लोहे की कीलों पर टंगे मिट्टी के घड़े, ये घड़े प्रतीक हैं हर उन किसानों के जो कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन के दौरान अपनी माटी के लिए शहीद हो गए। किसान आंदोलन के दौरान मारे गए करीब 300 किसानों के लिए दिल्ली के करीब अलवर शाहजहांपुर बॉर्डर पर शहीद स्मारक बनाया गया है। हालांकि किसान संगठनों ने भरोसा दिया था कि प्रशासन जहां कहेगा वहीं स्मारक बनाएंगे, लेकिन फिर फैसला हुआ और रातों रात हाईवे पर अतिक्रमण कर पक्का शहीद स्मारक बन गया। देश भर से लाई गई मिट्टी इन घड़ों में डाली गई। यहाँ योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर और पूनम पंडित जैसी किसान हितैषी मौजूद रहीं। सरकार को चेतावनी दी गई कि मिट्टी की ये लड़ाई सरकार को महंगी पड़ेगी। मैं तो हर बार कहता हूँ मोदी जी जितना जल्दी निपटा देंगे उतना सस्ते में छुट जाएंगे। जितना समय ले रहे हैं उनके लिए महंगा सौदा होता जा रहा है। अब मोदी जी महंगा सौदा पसंद करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये देखिए, इस मिट्टी सत्याग्रह के बहाने न जाने कितने हजारों गाँव तक संदेश पहुँचा है और ये विश्वास कि इस मिट्टी के साथ इस देश की सरकार दगा कर रही है, ये हजारों गाँव में पहुँचा। किसान आंदोलन के 130 दिन पूरे होने के बाद दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हैं। बढ़ती गर्मी और गेहूं कटाई का सीजन होने के कारण किसानों की तादाद कम है। हताशा भी बढ़ रही है। लगातार टकराव के हालात भी बन रहे। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन धीरे धीरे अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा। लंबा वक्त हो गया आंदोलन का, बातचीत के लिए कोई नेता आया सरकार ना? अभी तो नहीं कहा। लंबा कहाँ वक्त हो गया, अभी कहाँ लंबा वक्त हो गया। 1 साल बाद में देखेंगे। 1 साल हो गया, अब ज्यादा हो गया। कोई प्रधान बन जा, वो चुनाव थोड़ा जा, वो आगे में 5 साल हो गया, 5 साल मुझे और मिल जा। किसी का जमीन कम हो वो कहेगा मुझे जमीन और मिल जा। किसी का मकान छोटा है वो कहेगा मुझे बड़ा मकान मिल जा। प्रमोशन वाला कहेगा कि मेरा प्रमोशन हो जा। आंदोलन छोटा कैसे हो जाएगा? आंदोलन भी लंबा चलेगा। लेकिन गाँवों में अब आंदोलन चल रहा है। गाँव में पूरे देश में चला गया आंदोलन। और जहाँ जिन राज्यों में चुनाव होगा क्या वहाँ पर जाएंगे आप? क्यों, वहाँ पे भी जाएंगे, दूसरी जगह भी जाएंगे। गुजरात में गए थे, गुजरात में क्या चुनाव है? सर बंगाल चुनाव में असर क्या पता, हमें दिखेगा सर, हम क्या कोई ज्योतिषी हैं। गुजरात में प्रशासन ने क्या किया था? गुजरात तो वहाँ पे बंधन में है वहाँ का किसान। वो तो किसान मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा वहाँ। हाँ, गुजरात उनकी जमीन छीनी जा रही है। गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करा जा रहा है, तो मॉडल नहीं चलेगा। वहाँ तो पुलिस राज है, सरकार का राज तो है ही नहीं, वहाँ तो पुलिस राज चला रही है। कपूरथला के ओल्ड दाना मंडी में शिरोमणि अकाली दल ने भी सरकार विरोधी विशाल रैली बुलाई। किसान के समर्थन में भी नेताओं ने जमकर भाषण दिए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि अकाली दल सियासी फायदे के लिए नाटक कर रहा है। सही मायने में चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हो। तुम चौधरी देवीलाल को ये कहते हो कि भी हमारा चौधरी देवीलाल आइकॉन है, हम चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पे चलने वाले हैं, तो फिर उनको तुरंत रिजाइन करके किसानों के बीच में बहुत पहले आकर के खड़ा होना चाहिए। अब भी आज चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि है। आज जिस तरह से सरकार किसान को परेशान कर रही है, कम से कम आज चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पे उनको बैठ करके इस पे विचार करना चाहिए। देश के अन्नदाताओं को वैसे भी अब सियासी पार्टियों पर ज्यादा यकीन नहीं रहा। बीजेपी के नेताओं के खिलाफ तो इनका जगह जगह गुस्सा फूट रहा है। इस बार पानीपत में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ के खिलाफ नारे लगे। किसानों ने काले झंडे दिखाए और पुलिस से भी झड़प हुई। वहीं कुरुक्षेत्र में भी आंदोलन समर्थक किसानों ने कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी की गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। इस हमले में सांसद बाल बाल बच गए। दरअसल सरकार से बातचीत बंद होने के बाद किसानों में हताशा बढ़ती जा रही है। किसानों और सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार से 22 जनवरी की आखिरी बैठक के बाद कोई बातचीत नहीं हुई। नतीजा है कि किसान अब उग्र रुख अख्तियार कर रहे हैं।